100 रुपए के गटर के ढक्कन मैं लगवाऊंगा। ज़कात के पैसों से, खैरात के पैसों से आपके टैक्स बिजली के बिल में लग के आते हैं घरों में। हुकूमत यहाँ गाड़ियां भेजे, लोगों को भेजे, तनख्वाहें लेते हैं वो अफसरान जो सो रहे हैं इस वक्त अपने घरों पे। पैसा निकाला जा रहा है, अभी आप रोड पे निकले अरबों खरबों रुपए की आपको तशहीर नजर आएगी सियासी पार्टियों में। जफर अब्बास, मैं आपकी तरफ आता हूँ और यकीनन आप हर मौके पर, चाहे कहीं सैलाब हो, कहीं कोई और वाकया हो, सानिया हो, उसमें पहुंचते हैं। देखें, अस्सलाम वालेकुम, हम तो बयानबाजी की बात ही नहीं करते, हम तो अमली काम करते हैं। अगर के इलेक्ट्रिक इस शहर को करंट लगा के मार रही थी तो हमने जब उसके खिलाफ एक्शन लिया, हमने कत्ल की FIR कटवाई तो हमने 6.5 लाख पोलों पे अर्थिंग करवाई। अगर हमने फ्रूट माफिया को रमजानों में देखा तो हमने फ्रूट माफिया के खिलाफ एक्शन लिया और हमने बाइकआउट किया। तो इस शहर के अंदर वही केला जो पहली रमजान को 450 रुपए दर्जन मिल रहा था, वो 7 रमजान को 60 और 70 और 80 रुपए दर्जन पे आया। ये जो कल रात में वाकया हुआ है, मैं इस पर क्या करूं? मैं शहर से बाहर था, मैं पहुंचा, मैं वहां 5:30 बजे पहुंचा हूं तो मालूम हुआ 10 घंटे गुजर चुके हैं। बाप एक गाड़ी से टेक लगा के खड़ा हुआ है, मां अंदर बेहोश पड़ी हुई है, दादा लोगों से बोल रहा है अब यहां गड्ढा करो, अब यहां करो, शायद मेरा पोता यहां हो। मुझसे उनकी फैमिली ने एक दफा भी नहीं बोला कि हमारा बच्चा जिंदा हो। यानी कि वो पढ़े लिखे लोग थे, उनको पता था जिस पानी के प्रेशर में हमारा 3 साल का फूल गया है ये जिंदा नहीं बचा होगा। सोचने वाली बात यह कि जब मैं पूछा वहां पर कि भाई रात के 10 बजे का वाकया है, सुबह के 5:30 बज रहे हैं, कोई मशीनरी, कोई सरकारी टीम, इलाके का चेयरमैन, टाउन चेयरमैन, UC चेयरमैन, कौन आपके साथ खड़ा है? तो उनके दादा ने और उनके वालिद ने बताया कि हम अकेले खड़े हैं। कमाल एक और चल रहा था वहां पर, 6-8 किसी तंजीम के लोग थे, सियासी मुझे नहीं मालूम। मीडिया आया, मैंने मीडिया के सामने रोते हुए बोला किसी का फूल गटर में चला गया, गुलशन इकबाल में गया है। कराची का एक इलास एरिया जिसके एक एक घर की कीमत जो है 10-10 करोड़ रुपए, उस इलाके के मेन चौरंगी के ऊपर, नीपा के ऊपर एक इतने बड़े मार्ट के सामने चला गया। कौन है उसको ढूंढने वाला? कहां है मशीनें? तो वही मजमे में खड़े 4 लड़के शुरू हो गए, जी 100 मशीनें हैं, 100 मशीनें हैं। मैं उस वक्त समझ नहीं पाया, मैंने कहा शायद कहीं कोने में छुपी हुई खड़ी होंगी। उसी मजमे में से 100 लोगों ने बोला एक भी मशीन नहीं है, हमने चंदा करके 15,000 रुपए करके डीजल दिया है और ये एक्सीवेटर हम फला जगह से उठा के लेकर आए, किस नाले के अंदर ढूंढो बच्चे को। और मैं कहता हूं चले, रात में तो सब इंतजामिया सो रही थी ना, दिन में 2 बजे 3 बजे बच्चे को एक कचरा चुनने वाले ने निकाला है, नहीं तो उसकी लाश भी 6 महीने तक नहीं मिलती। पानी ने बहा दिया, गला दिया, ले गए, चूहे खा गए, क्या बोलूं मैं अल्फाज, जो कुछ होता रहा सबकी आंखों के सामने। बात सिंपल सी है, कराची शहर का वो जनाजा निकाला जा रहा है, अभी आप रोड में निकले अरबों खरबों रुपए की, आपको खरबों रुपए की आपको तशहीर नजर आएगी सियासी पार्टियों की, खरबों रुपए की। ओ भाई, ये 100 रुपए के गटर के ढक्कन मैं लगवाऊंगा। ज़कात के पैसों से, खैरात के पैसों से आपके टैक्स बिजली के बिल में लग के आते हैं घरों में। कौन नहीं है, किसके पास फंड नहीं है? चूंकि ये कराची है, चूंकि ये कराची है, मैं इससे आगे नहीं बोल सकता। देखें सर, मैं आपको फिर ये बात बोलूंगा मुजाहिद बरेलवी साहब, हमने जो खून टेस्ट करने की फ्री लैब बनाई है ना, मिनिस्टर्स ने हमारे खिलाफ वीडियो बनाई झूठी। क्यों? बाद में मालूम हुआ माफियाज के हिस्से। ये 17 रुपए वाला खून का टेस्ट शहरियों का कर रहे हैं 5-5 हजार रुपए का, ये 2,000 रुपए का सिटी स्कैन कर रहे हैं 80,000 रुपए का। ये जो हम मशीनें लगा रहे हैं अरबों रुपए की मशीनें, और इनके माहाना अखराजात अरबों रुपए, करोड़ों रुपए। हम इधर फंसे हुए। अगर आप मुझसे बोलेंगे गटर लाइन बनवाओ, ये पेडिस्ट्रन ब्रिज के सरिये कट गए, चरसी वो खोल के ले गए, लाहौर में चरसी क्यों नहीं है? लाहौर में हेरोइनसी क्यों नहीं है? क्या ड्रग्स वहां नहीं बिक रही होगी? क्या ड्रग्स वहां नहीं जा रही होगी? भाई, ये कराची की किसी सड़क पे चले जाइए, चले सब्जा नजर नहीं आता, लेकिन हेरोइनची नजर, दरख्तों से ज्यादा हेरोइनची है। एक रिहेबिलिटेशन सिटी में बना रहा था 1000 मरीजों का मुफ्त। जब वहां पर मैंने उसके हॉल बना लिए, सिनेमा बना दिया, इस्लाही वीडियोस जहां चलेंगी सब कुछ बना दिया, ईद के दूसरे दिन कुछ सरकारी लोगों ने वहां से करोड़ों रुपए का सरिया, सारे दरवाजे, चौखटे, खिड़कियां, ग्रिल सब निकाल के ले गए। मैंने पर्चा कटवाया। अब जब मैंने पर्चा कटवाया तो मुझे ही काम से रोक दिया कि जी आप मुफ्त में नशे के आदी अफराद का इलाज नहीं करेंगे। किसके पास रहूं? आप मीडिया पे बैठे हुए, एक
रिहैबिलिटेशन सेंटर कराची का बता दें जो फ्री में इलाज करता हो नशे के आदि अफराद का। आप जहां जाइए वो किसी के घर से बाहर से एसी का आउटर उठा के ले जा रहे हैं, कहीं वो तार चोरी कर रहे हैं। अरे लाहौर शहर जाइए, खुदा की कसम रोडें चौरंगियां रात में जगमग कर रही हैं, ऐसा लग रहा है टोक्यो में घूम रहे हैं। और कराची जाइए, कल जहां बच्चा डूबा वहीं की लाइट बंद कर दी। अगर वो लाइट किसी वजह से उड़ गई थी, किसी एक्सीवेटर से उड़ गई थी, कहां है वो जिनका काम था लाइटें ऑन करना? पूरे शहर में किसी के पास एक सर्च लाइट नहीं थी कि लाके लगा देते। किसी के घर का मासूम फूल गटर में गिर गया है, ओ वहां सियासत हो रही है। आप आएंगे तो आपके खिलाफ नारे होंगे, ये सवाल नहीं कर सकते, आप ये नहीं पूछ सकते। मैं सर पकड़ के बैठ गया कि 6-8 लड़के, एज उनकी मुश्किल से 20 से 25 साल, वो मुझे भी वीडियो नहीं बनाने दे रहे कि अगर मैं एहतजाजी वीडियो बना रहा हूं, जिम्मेदारान कहां हैं? इलाके में कोई तो होगा जिसके पास इन नालों का नक्शा होगा, नाला किधर है किधर नहीं है, कहां काम शुरू किया जाए। कह रहे नहीं नहीं नहीं, नहीं कहां, ये बात भी नहीं करने देंगे। क्यों? दूसरे, जब आप वहां पहुंचे तो क्या आपने वहां इंतजामिया का, शहरी हुकूमत का, कोई वहां लोकल जो भी हुकूमत का, टाउन का, कोई सिंध हुकूमत का कोई नुमाइंदा कोई वहां पर देखा आपने? नहीं, वहां कोई नहीं था, वहां कोई नहीं था। बल्कि किसी एक सियासी पार्टी के लड़के थे 6-8, वो फोन पे किसी लोगों से राब्ते में थे, और अगर हम वहां खड़े होकर वीडियो बना रहे थे और लोगों को हुकूमत से अपील कर रहे थे कि खुदा के वास्ते गाड़ियां भेजो, तो वो कह रहे थे कि नहीं जी यहाँ तो 100 गाड़ियां खड़ी हैं, 50 गाड़ियां खड़ी हैं, और नारे भी लगा रहे थे वो वहां खड़े होके, और बता रहे थे कि अभी हमने पथराव करके भगाया है फारूक सत्तार साहब को, और हम मेयर के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, और हम फिक्सड के खिलाफ नारे, मतलब वो सब जो वहां आ रहा था। अगर कोई आ रहा है वहां पर खड़े होकर उस फैमिली से इयादत करने, तो एक अजीब सा माहौल था। मैं बहुत परेशान था इस चीज को देख के कि ये बिल्कुल नई चीज मैं पहली दफा देख रहा हूं किसी सानहे के ऊपर, कि क्यों किया जा रहा है ऐसा, क्या वजूहात है। अगर मैं वहां खड़े होकर उस फैमिली से बात कर रहा हूं कि एक्सीवेटर चाहिए, तो कम से कम इस इलाके के कोई जिम्मेदारान सामने आ जाएं ताकि वो नक्शा दें, तो फिर हम लेकर आते हैं। मैंने बल्कि उनके दादा को अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया। मैंने कहा आप मुझे जिस वक्त कॉल करेंगे, जितनी मशीनें बोलेंगे, मैं लेके हाजिर होऊंगा। तो सुबह देख रहा हूं एक तंजीम के लोग वो भी मैसेज चलाने का नंबर बंद है। हमारा नंबर तो आज तक बंद ही नहीं हुआ, व्हाट्सएप खुला हुआ है। तो बात ये कि ये नया तरीका शुरू हुआ है किसी भी साने के ऊपर आपसे कोई सवाल ना किया जाए कि जी मुंतखब नुमाइंदे कहां हैं, लोग कहां हैं। अगर आप सवाल करेंगे तो आपको पत्थर मारेंगे, आपको नारे लगाएंगे। एक अजीब सूरत हाल चल रही थी। सिर्फ 12-13 लोग थे, इससे ज्यादा नहीं थे वो जो ये सब कर रहे थे, लेकिन बहुत डरावनी सूरत हाल थी कि कराची शहर में को इस तरह भी हाईजैक किया जा रहा है। पाकिस्तान में किस शहर के अंदर बिजली प्राइवेट कंपनी फराहम कर रही है? नाम बताइए उस शहर का। कराची के किस शहर के अंदर गैस का बिल हजारों रुपए में आता है? कराची में बिजली की लोड शेडिंग, गैस की लोड शेडिंग, मोबाइल की बंदिश, रोडें नहीं हैं, सड़कें खुदी पड़ी हैं, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं। यहाँ पर डंपर बच्चों को, फैमिलियों को, मियाँ बीवी बच्चा सबको रौंद के मार देता है। जिस सरकारी अस्पताल में चले जाओ मशीनें ही नहीं है। सारी सूरत हाल आपके सामने। कैमरे में नहीं आते, हम समाजी तंजीम है, फलाही इदारे हैं, हमसे अरबों रुपए भत्ता मांगा जा रहा है। हाँ, अच्छा, कौन लोग हैं? देखिए मैं महमूद अख्तर नकवी नामी ब्लैकमेलर पाकिस्तान का 40 साल से पाकिस्तान में भत्ताखोरी कर रहा है, उसके अरबों रुपए के एसेट है। अभी 25 तारीख को जिसके खिलाफ दर्जनों सैकड़ों FIR हैं, उसने अभी लाहौर हाई कोर्ट में 25 तारीख को एक पिटीशन लगाई है कि आईनी पिटीशन कह के लगाई है कि मेरी ये जितनी प्रॉपर्टियां सील की गई हैं फला जगह उनको बहाल किया जाए। अरे भाई तुम्हारे खिलाफ भत्ते की ATC में FIR है, तुम्हें इदारे ढूंढ रहे हैं, तुम कैसे वकीलों को ले लेके अदालतों में पहुंच रहे हो? तुम गिरफ्तार क्यों नहीं हो पा रहे? 2.25 अरब रुपए भत्ता तो हमसे मांगा है। कराची शहर में किससे भत्ता नहीं मांगा जा रहा, उसका नाम तो बताएं। बात सिंपल सी है, कोई बाहर बैठ के फोन कर रहा है, कोई उधर फोन कर रहा है, बिजनेसमैन डरे हुए, वो कह रहे हैं मैं अगर महीना किस्तें करवा सकता हूं आपसे, तो वो भत्ताखोर कहते हैं ठीक है जी आप 12 किस्तें कर लीजिए, देना पड़ेगा आपको पूरा पैसा। वो कहते हैं हम 50 लाख किस्त देंगे अपने बच्चों को ये जबर क्या सिर्फ इसी आबादी में होता है? ये DHA या क्लिफ्टन या बहरिया इस जगह पे ये नहीं हो रहा, सिर्फ हमारे इन शहरी इलाकों में हो रहा है, पुल के इस तरफ वाले इलाकों में? मैंने नहीं सुना आज तक नहीं सुना किसी मिनिस्टर का बच्चा गटर में गिर के मरा हो। मैंने सुना ही नहीं। मिनिस्टर के बच्चे को पता ही नहीं होगा औरंगी टाउन क्या है, फेडरल बी एरिया क्या है, शाह फैसल क्या है, मलीर क्या है, लांडी क्या है। अगर इतनी किसी को हमदर्दी थी तो रात में वो दादा, वो बेटा और उसका इकलौता बेटा जो गटर के अंदर था और उसकी बीवी, ये 4 लोग जिसमें 3 जिंदा और 1 मुर्दा उसी मकाम पर थे, कौन आया, कौन उनके साथ खड़ा हुआ? और अगर कोई आ भी गया तो उसको पत्थर मार मार के भगाया जा रहा था। कौन भगा रहे थे? बच्चे की लाश कौन लोग सियासत चल रही थी। ये भगाने वाले कौन थे? मुझे नहीं मालूम, तब उन्हें वीडियोस मौजूद हैं।
मैं वहां परेशान, मैं वहां बात कर रहा हूं, मीडिया से बोल रहा हूं, खुदा के वास्ते हुकूमत यहाँ गाड़ियां भेजे, लोगों को भेजे, तनख्वाहें लेते हैं वो अफसरान जो सो रहे हैं इस वक्त अपने घरों पे, तो वो कह रहे नहीं नहीं यहां तो 100 गाड़ियां मौजूद हैं। किधर है, किधर है? आप क्यों गुमराह कर रहे थे वहां खड़े होके? आप नारे लगा रहे हो फारूक सत्तार के खिलाफ, मेयर के खिलाफ, फिक्सेट के खिलाफ, जफर अब्बास के खिलाफ, क्यों? कौन थे? परेशान हो गया हूं मैंने। ये वाकया इससे पहले नहीं देखा मैंने ऐसा, ये सियासत का गेम कि अब लाशों का इंतजार करोगे सियासत करने के लिए।